पॉपकॉर्न टॉक। रिव्यूज, किस्से और पूरा फिल्मी मसाला। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न टॉक, रिव्यूज, किस्से और पूरा फिल्मी मसाला। और आज का किस्सा थोड़ा खास है क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो सिर्फ गाता नहीं था, वो हर सुर में अपनी पूरी जिंदगी उतार देता था। जो सिर्फ हंसाता नहीं था, वो अपनी शरारतों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उलझा देता था। नाम था किशोर कुमार। जन्म नाम आभास कुमार गांगुली और जन्म स्थान मध्य प्रदेश का प्यारा शहर खंडवा। एक छोटा सा शहर, लेकिन सपने आसमान से भी बड़े। यहीं से शुरू हुई उस आवाज की कहानी जो आगे चलकर बन गई हिंदुस्तान की धड़कन, मस्ती की पहचान और सदाबहार सुरों का जादू। 4 अगस्त 1929 खंडवा की एक साधारण सी सुबह एक बच्चे की किलकारी गूंजती है। घर में पहले से ही एक सितारा मौजूद था, कहा जाता है बड़े भाई अशोक कुमार। लेकिन छोटे आभास, उन्हें न किताबों से लगाव था, न स्कूल की घंटी से। उन्हें पसंद था छत पर चढ़कर जोर जोर से गाना, आईने के सामने अजीब चेहरे बनाना और भाई की एक्टिंग की नकल करना। किसी ने नहीं सोचा था कि यही शरारती लड़का आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे अलग आवाज बनेगा। लेकिन मित्रों, अभी तो कहानी शुरू हुई है। जब किशोरदा मुंबई पहुंचे तो लोग कहते थे, अरे ये तो मजाक करता रहता है, गायक कैसे बनेगा। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। साल था 1948। फिल्म जिद्दी। पहला मौका मिला और किशोरदा ने गाना गाया। शुरुआत भले छोटी थी, लेकिन आवाज में एक अलग सी खनक थी। धीरे धीरे लोगों को उस आवाज में वो जादू दिखने लगा जो किसी ट्रेनिंग से नहीं, सिर्फ दिल से आता है। मित्रों, जरा सोचिए, एक लड़का जिसने कभी संगीत की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल को छू जाए। आपने नोटिस किया होगा, किशोरदा की गायकी में एक खास चीज थी, योडलिंग। वो अनोखा उतार चढ़ाव, वो खेलती हुई आवाज। आखिर ये आया कहाँ से? कहानी हमें ले जाती है एक अमेरिकी गायक तक, जिमी रॉजर्स। किशोरदा उनके दीवाने थे, घंटों उनके गाने सुनते, उनकी स्टाइल को समझते। लेकिन उन्होंने कभी सीधी नकल नहीं की। उन्होंने उस योडलिंग को अपनी मस्ती में ढाला, अपनी शरारत में रंगा और बना दिया बिल्कुल अपना। फिर आया वो पल जब उनकी आवाज गूंजी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। और बस, जैसे पूरा हिंदुस्तान मुस्कुरा उठा। सफर हो या सिनेमा हॉल, रेडियो हो या चाय की दुकान, हर जगह गूंजने लगी किशोरदा की खिलखिलाती आवाज। 70 का दशक, सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लंबी लाइनें, ब्लैक में टिकट और दर्शकों का बस एक ही इंतजार। स्क्रीन पर जैसे ही आते हैं राजेश खन्ना, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठती है। लेकिन मित्रों, जादू सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था, क्योंकि पीछे से गूंजती थी एक आवाज, किशोर कुमार। फिर आई वो फिल्म जिसने इतिहास बदल दिया, आराधना, कटी पतंग। इन फिल्मों के गीतों ने सिर्फ हिट नहीं, बल्कि इतिहास लिख दिया। रेडियो पर, शादियों में, गली मोहल्लों में, हर जगह बस एक ही आवाज, किशोरदा। कमाल देखिए मित्रों, चाहे हो देव आनंद की स्टाइल या अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार, हर हीरो की धड़कन बन गई किशोर कुमार। उनकी आवाज हीरो के चेहरे पर ऐसे फिट बैठती थी जैसे वो उसी के लिए बनी हो। 70 का दशक गुजर गया, हीरो बदलते गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, किशोरदा की आवाज का जादू। अब सुनिए असली पॉपकॉर्न किस्सा। मित्रों, ये किस्सा उतना ही मजेदार है जितना फिल्मी। बात उस दौर की है जब एक क्लासिक फिल्म बनने जा रही थी, आनंद। आज हम सभी इस फिल्म को राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फिल्म पहले ऑफर हुई थी किशोर कुमार और कॉमेडी किंग महमूद को। आखिर हुआ क्या था? दरअसल फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी किशोरदा से मिलने उनके घर पहुंचे। लेकिन कहानी में आया एक फिल्मी ट्विस्ट। कुछ समय पहले एक बंगाली आयोजक ने किशोरदा को स्टेज शो के पैसे नहीं दिए थे। बस फिर क्या था, किशोरदा ने अपने चौकीदार को सख्त आदेश दे दिया कि अगर वो बंगाली मेरे घर आए तो उसे अंदर मत आने देना। और फिर जब ऋषिकेश मुखर्जी उनके घर पहुंचे तो चौकीदार ने उन्हें पहचान नहीं पाया और आदेश याद था। उसने क्या किया? उन्हें गेट से ही भगा दिया। किस्मत का खेल तो देखिए, इस गलतफहमी की वजह से किशोरदा इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। बाद में महमूद साहब भी किसी कारण से अलग हो गए और फिर इतिहास बना। राजेश खन्ना बने आनंद, अमिताभ बच्चन बने बाबू मोशाय और फिल्म आनंद हमेशा के लिए अमर हो गई।
दोस्तों, किशोरदा जितने महान गायक थे उतने ही खतरनाक शरारती भी थे, है ना? उनके घर के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा रहता था, बिवेयर ऑफ किशोर, मतलब किशोर से सावधान। और यकीन मानिए, ये सिर्फ मजाक नहीं था। कहा जाता है वार्डन रोड वाले अपने फ्लैट पर किशोर कुमार ने बिवेयर ऑफ किशोर का बोर्ड लगा रखा था। एक दिन निर्माता निर्देशक H.S. रावेल उनका कर्ज चुकाने उनके घर पहुंचे। किशोरदा ने खुशी खुशी पैसे ले लिए। अब रावेल साहब ने सोचा चलो हाथ मिलाकर बात खत्म करें, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, किशोरदा ने उनका हाथ पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया और हल्का सा काट लिया। फिर बड़े मासूम अंदाज में बोले, अरे आपने बोर्ड नहीं देखा क्या? रावेल साहब समझ गए कि ये किशोरदा का मजाक है और दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। एक और फिल्मी किस्सा। निर्माता निर्देशक G.P. सिप्पी के लिए किशोरदा को गाना रिकॉर्ड करना था। एक दिन सिप्पी साहब ने देखा किशोरदा अपनी कार में जा रहे हैं। वो पीछे पीछे निकल पड़े। काफी देर पीछा करने के बाद आखिरकार उन्होंने उन्हें माधव दुरीप के पास रोक लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ आया असली ट्विस्ट। किशोरदा ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। उल्टा बोले, आप कौन है? मैं पुलिस बुला लूंगा। सिप्पी साहब हैरान। अगले दिन जब रिकॉर्डिंग पर मुलाकात हुई, किशोरदा बिल्कुल नॉर्मल और मुस्कुराकर बोले, आपने शायद सपना देखा होगा क्योंकि कल तो मैं खंडवा में था। दोस्तों, किशोरदा की शरारतें सिर्फ मजाक नहीं थी, कभी कभी तो लोग सच में परेशान हो जाते थे, है ना? और एक बार तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कहते हैं किशोरदा की मस्ती से तंग आकर एक फिल्म निर्माता ने अदालत में याचिका तक दे दी। मांग ये थी कि किशोरदा को निर्देशक के आदेश मानने होंगे। अब दोस्तों, किशोरदा थे आदेश मानने में भी उस्ताद, अपने ही स्टाइल में। एक कार सीन की शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर ने एक्शन कहा और किशोरदा गाड़ी चलाने लगे, लेकिन डायरेक्टर कट बोलना भूल गए। अब क्या था? किशोरदा ने सोचा आदेश तो मानना है, और वो गाड़ी चलाते चलाते सीधे खंडाला तक पहुंच गए। पूरी यूनिट परेशान और किशोरदा फुल सीरियस। दोस्तों, किशोरदा को मीडिया की चकाचौंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। इंटरव्यू ना बाबा ना। कहते हैं वो अक्सर पत्रकारों से बचने के लिए चुपचाप खेद नोट छोड़कर निकल जाते थे। लेकिन असली ट्विस्ट तो उनके घर में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके लिविंग रूम में रखी रहती थी नकली खोपड़ियां, हड्डियां और उन पर लगी लाल बत्तियां और अजीब आवाजें, ताकि जो भी अनचाहा मेहमान आए वो खुद ही डर कर भाग जाए। दोस्तों, किशोरदा जितने मस्तमौला थे, पैसों के मामले में उतने ही सख्त, और उनका साफ नियम था, पहले पेमेंट फिर परफॉर्मेंस। कहते हैं किशोरदा तभी गाते थे जब उनके सचिव पूरी फीस मिलने की पुष्टि कर देते थे। एक बार क्या हुआ, वो फिल्म के सेट पर पहुंचे लेकिन चेहरे पर मेकअप था सिर्फ आधा। डायरेक्टर हैरान, ये क्या है किशोरदा? किशोरदा मुस्कुराए और बोले, आधा पैसा तो आधा मेकअप। पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन मैसेज साफ था, पेमेंट पूरा चाहिए। फिल्म भाई भाई के सेट पर भी एक मजेदार घटना हुई। डायरेक्टर MV रमन पर किशोरदा के 5,000 रुपए बकाया थे। नतीजा, किशोरदा ने साफ मना कर दिया, जब तक पैसे नहीं तब तक एक्टिंग नहीं। तब मैदान में आए बड़े भाई अशोक कुमार। उनके समझाने पर किशोरदा शूटिंग के लिए मान तो गए, लेकिन दोस्तों, किशोरदा आखिर किशोरदा थे। जैसे ही कैमरा चला, किशोरदा बोले, 5,000 रुपए, और तुरंत एक कलाबाजी मार दी। पूरा सेट हंसी से लोटपोट, और प्रोड्यूसर को समझ आ गया कि इस आदमी से पंगा नहीं लेना। दोस्तों, वैसे तो रेडियो के जादूगर अमीन सयानी और मस्ती के बादशाह किशोरदा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि अमीन सयानी जी इतने नाराज हुए कि पूरे 18 साल तक उन्होंने किशोरदा से बात नहीं की। हुआ यूं कि अमीन सयानी जी अपने एक प्रोग्राम के लिए किशोरदा का इंटरव्यू करना चाहते थे। पहले तो किशोरदा टालते रहे, लेकिन कई बार गुजारिश के बाद आखिरकार वो मान गए। उन्होंने कहा, आप फला स्टूडियो में रिकॉर्डर लेकर आ जाइए। अगले दिन बड़ी मुश्किल से अमीन सयानी जी स्टूडियो पहुंचे, और वहां जाकर क्या पता चला, किशोरदा तो आए ही नहीं, बल्कि स्टाफ को हिदायत देकर गए थे कि जब अमीन सयानी आकर चले जाए मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। बस यहीं से बात बिगड़ गई। अमीन सयानी जी को ये बात बेहद बुरी लगी। वो गुस्से में वापस ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो लौट गए, और फिर पूरे 18 साल तक उन्होंने किशोरदा से बात नहीं की। समय बीतता गया, और फिर एक दिन खुद किशोरदा अमीन सयानी जी को इंटरव्यू देने पहुंच गए। दो दिग्गज फिर आमने सामने थे। दोस्तों, किशोरदा की सुरीली आवाज ने हमें राजेश खन्ना, देव आनंद, अमिताभ बच्चन और कई भारतीय सुपरस्टार से प्यार करवाया। बिना किसी औपचारिक संगीत शिक्षा के इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार ने सिर्फ एक शानदार गायक ही नहीं, बल्कि एक उम्दा अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। किशोरदा जितने सुरों के जादूगर थे, उतने ही हाजिर जवाब और मजाकिया इंसान भी थे। पर्दे पर उनकी कॉमेडी हमें हंसाती थी, और असल जिंदगी में भी उनका अंदाज बिल्कुल वैसा ही अनोखा था। लेकिन दोस्तों,
उनकी शख्सियत का एक और पहलू था। वो बेहद एकांत प्रिय थे, अपनी निजता को बहुत महत्व देते थे और जब कोई उनकी प्राइवेसी में दखल देता तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। यही वजह है कि किशोर दा की असली जिंदगी में ऐसे कई दिलचस्प किस्से हुए जो उनकी फिल्मों के हास्यपूर्ण पलों से काफी मिलते जुलते हैं। मस्ती, शरारत और सुरों से भरी किशोर दा की जिंदगी जितनी रंगीन थी, उसका अंत उतना ही भावुक। 13 अक्टूबर 1987 दिल का दौरा पड़ा और हिंदी सिनेमा की सबसे अनोखी आवाज हमसे हमेशा के लिए दूर चली गई। जिस दिन सिर्फ एक गायक नहीं गया था, एक पूरा दौर खामोश हो गया था। लेकिन दोस्तों, क्या सच में किशोर दा चले गए? जब भी रेडियो पर गूंजता है उनका गीत, जब भी कोई मुस्कुराते हुए गुनगुनाता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, तो लगता है किशोर दा कहीं नहीं गए। वो आज भी यही है, अपने सुरों में, अपनी मस्ती में, हमारे दिलों में हमेशा। अगर आप भी मानते हैं किशोर दा अमर है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें किशोर दा फॉरएवर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए पॉपकॉर्न टॉक, रिव्यूज, किस्से और पूरा फिल्मी मसाला। पॉपकॉर्न टॉक, रिव्यूज, किस्से और पूरा फिल्मी मसाला।